कल ही भारत सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके ये बताया गया, बाकायदा ब्रीफिंग की गई है पत्रकारों की, कि हमारे पास 1.5 से 2 महीने तक का पर्याप्त तेल का स्टॉक है, उसकी हमको चिंता नहीं है। क्रूड ऑयल भी है और हमारे पास रिफाइंड तेल भी है। दूसरी बात ये बताई गई कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसका शब्द हिंदी में इसका नाम बड़ा मजेदार, आपको पता है क्या है? जल डमरू मध्य। अच्छा, डमरू कैसा होता है? बीच से पतला और बाकी दोनों जगहों से खुला होता है, तो वैसे ही वो बीच में जो चोक है ना, उसकी बात, जल डमरू मध्य। तो ये जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, भारत सरकार का कहना है हम यहां से जो तेल निकलता है हमारी आपूर्ति का केवल 40% यहां से आता है, बाकी 60% हम बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों से लेते हैं। और हमारे पास और सोर्सेज हैं, अगर मान लीजिए बिल्कुल चोक हो जाए, और वो चोक हो चुकी है, तो हमारे पास उन्होंने कहा और सोर्सेज हैं, तेल आ जाएगा, हमें तेल की कोई चिंता फिलहाल जो है नहीं आ रही है, लेकिन नहीं हो रही। लेकिन जो इन्होंने कहा अभी संजय राउत साहब ने कि भारत सरकार वो जिम्मेदार होगी युद्ध लंबा चला अगर तो ईरान और इजराइल के साथ साथ। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिकॉज मेरे को लगता है कि मोदी जी बिल्कुल नेशनलिस्ट हैं, कभी भी देश का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जब रुकता है तो 20% तेल और उसी नंबर का एलएनजी, और भारत का तो 45%, 40 से 45% तेल जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है, और साथ में हमारी एलएनजी जो है 55% और एलपीजी 85% वहां से आती है। यानी कि ना केवल हमारे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, बट हमारे फर्टिलाइजर्स और दूसरे एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसमें भी बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी की वजह से ये युद्ध हुआ है। ये युद्ध हुआ है सिर्फ ट्रंप की वजह से, और ट्रंप चाहते थे और नेतन्याहू चाहता था कि यह युद्ध हो। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर तो सिर्फ एक बहाना था, उनका इंटेंशन था इस रजीम में से निकालना और अपने पपेट को डालना, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। और इसकी वजह से ही कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि यह लंबा युद्ध खिंचे, लेकिन जिस हिसाब से जो ये इस समय सिचुएशन बनी हुई है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देख लें, इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर देख लें, या फिर तेल को देख लें, तो सारा का सारा विश्व इस समय युद्ध में झुक चुका है, क्योंकि सब लोग अफेक्टेड हैं आज इससे। राइट सॉरी, तो आपको रोक रहा हूं मैं, समय कम है एक्चुअली। वो कह रहे हैं भारत भी बराबर का जिम्मेदार होगा और अपनी चिंताएं करें। हमारा तेल, हम सर ने बताया, फर्टिलाइजर भी हम लोग वहीं से लेते हैं, सब यहीं से आ रहा है। संजय राउत साहब को केवल एक ही लाइन बोलनी चाहिए थी, जिसके लिए पूरा बयान उन्होंने दिया कि भाई प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, बाकी सीसी वो कर देते क्या, एनेक्सर में डाल देते। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि भारत की क्या भूमिका हो सकती है, नहीं हो सकती है। भारत ने बार बार कहा, अभी भी जो बयान आया कि भाई हम शांति के साथ चलना चाहते हैं, लड़ाई के लिए कभी भी पक्षधर नहीं रहा भारत। किस तरह से रहा, ये जरूर सवाल उठे कि भाई ईरान के साथ हम खड़े दिखाई नहीं दिए, खासतौर से खामनेई फैमिली के साथ या खामनेई के साथ, उस पर हम लोग चुप रहे। उस पर कुछ और लोगों ने भी सवाल उठाए, सोनिया जी ने भी सवाल उठाए। लेकिन भारत की इस युद्ध में क्या भूमिका हो सकती है? जैसे सर ने भी बोला, बहाल साहब ने भी बोला कि ट्रंप साहब जिम्मेदार हैं जो खासतौर से इस पूरे युद्ध के लिए। तो अब ट्रंप साहब के लिए बोले या ना बोले, उसका भी कोई मायने नहीं है। मुद्दा यह कि तेल को लेकर 40% तेल हमें मिल रहा है, और अभी भारत ने एक बड़ा बदलाव किया कि सभी जगह से हम लोग तेल खरीद रहे हैं। कहीं डिपेंडेंट नहीं है कि एक जगह से तेल रुक जाएगा तो पूरी आपूर्ति रुक जाएगी जी। कल मेरी बात हुई थी तो आपने कहा 1.5-2 महीने, 70 डेज का उन्होंने कहा कि स्टॉक हमारे पास है। 74 डेज, तो 2.25 महीने हो गए। हाँ, 2.25 महीने, तो मतलब कोई इतनी मुश्किल उस तरह से नहीं हो रही है। और यदि होती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो फैसले होते हैं, कल से ये खबर चल रही है कि अब जरूरत पड़ेगी तो हम रूस से भी खरीदेंगे। हमें जो कहा गया कि देखो रूस से लेना हमने बंद कर दिया। आज भी हम दिसंबर में 12 लाख बैरल ले रहे थे, जनवरी में 11 लाख बैरल ले रहे थे, और आज जब हम मार्च में खड़े हुए हैं, फरवरी में हमने 10 लाख बैरल तेल अभी रसिया से लिया है, और ये बंद नहीं कर रहे। रूस ने भी कहा कि हमसे जब भी जरूरत पड़ेगी हम भारत को तेल की आपूर्ति करेंगे। तो तेल का संकट अभी फिलहाल तो भारत के सामने होता हुआ नहीं दिख। ये बॉटम लाइन हुआ। आप एक साइन कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारत की स्थिति भी अब जरा समझनी चाहिए। भारत वो वाली इकोनॉमी नहीं रहा है आज भैया। 54 लाख करोड़ का हमारा बजट है, और उसमें हम इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हम खा के पचा जाएंगे, कहीं से भी लेना पड़े आ जाए, खा के पचा जाएंगे। हमारी सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं इसके ऊपर कि देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पिछले साल बहुत सारा कैश रिजर्व किया है, क्योंकि जो तेल की कीमतें $70-80 से नीचे गिर के $60 तक पहुंच गई थी, तो कैश रिजर्व्स बहुत हाई हैं, काफी देर तक वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब फिर 80 पे पहुंच गई हैं अब पर उससे जो मार्केट में पंप की प्राइस थी वो बदली नहीं।